नमस्कार आप सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सुप्रभात, क्योंकि सुबह की जो एनर्जी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसी के साथ साथ शेयर करेंगे हम आपके साथ देश विदेश की काफ़ी खबरें भी। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कल ही के दिन आरसीबी वुमेंस टीम है उनके द्वारा आईपीएल जीत लिया गया है। और ये अपने आप में बहुत इसलिए ख़ास है, इसलिए नहीं क्योंकि ये एक क्रिकेट का पार्ट है, इसलिए क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेंस आईपीएल काफ़ी दिन से चलता आ रहा है, करीब काफ़ी समय हो गया उसको, और लगभग इंडिया के लोग अब उससे जुड़ चुके हैं। लेकिन हाल ही में सरकार के सपोर्ट के द्वारा और काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज़ के सपोर्ट के द्वारा नई एक शुरुआत की गई वुमेन्स आईपीएल, जिसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मतलब लोग, ऐसा देखा जा रहा था, एक समय था जब पहली बार आईपीएल आई वुमेन्स आईपीएल, तो स्टेडियम काफ़ी सीट्स खाली रह जाती थी। काफ़ी नहीं, मतलब काफ़ी सीट्स ही खाली रहते थे सर। और सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है, जब भी कोई वुमेन का मैच होता है तो सीट्स में वही वॉइडनेस दिखता है। लेकिन अभी जल्दी हमने जो वुमेन्स ने पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उसमें फिर आप क्रेज़ देख लीजिए, फिर उसके बाद ये आईपीएल भी हम विन करके तो उसमें देख लीजिए। तो एक तरीके से डे बाई डे मतलब जो ग्रोथ जो और हमारा एज अ दिख रहा टीम है। आरसीबी हम लोग सभी जानते हैं कि उनके साथ एक अलग फीलिंग जुड़ा है, क्योंकि फैन बेस उसका ऐसा रहा है कि काफ़ी समय से स्ट्रगल के बावजूद हाँ, ट्रॉफी नहीं मिली, वो लोग लेकिन उसको अब लॉयल्टी लगातार से जोड़ते हैं यार। इफ यू हाँ, वांट टू सी इफ लॉयल्टी हैज फेस देन आरसीबी फैंस, यू कैन हाँ। सी आरसीबी फैन। सो एंड मैं भी एक आरसीबी फैन हूँ बचपन से। मतलब वो रेड जर्सी की एक अलग थी वाइब, तो अभी भी है, और मतलब एक अलग जुड़ी रहती है। उसके कारण हम जब देख पा रहे हैं तो अभी वुमेन्स टीम दूसरी बार जीती है आरसीबी ने वुमेन्स आईपीएल दूसरी बार जीता है, और मेंस ने भी पहली बार जीती है। तो ये काफ़ी और भी एक फेमस न्यूज़ हो जाता है और एक फेमस चीज़ हो जाती है। और इसके कारण हमें ये भी समझना होगा कि अभी इंडिया में अभी भी काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि वो उनमें जो काफ़ी सारे टीम मेंबर्स हैं या काफ़ी सारे जो क्रिकेटर्स हैं, वुमेन क्रिकेटर्स, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि स्टेडियम नहीं है उनके आसपास जहाँ कोई वुमेन खेलती होगी क्रिकेट। ऐसी काफ़ी सारी हैं स्टोरीज़ उनसे जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने लड़कों के साथ प्रैक्टिस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा लड़कों के जैसा हेयर कट स्टाइल किया कि लोगों को पता ना चल पाए। और ये स्टोरी अपने आप में ये चीज़ दिखाता है कि हमारी सोसाइटी वुमेन के नहीं, वुमेन के बॉडी लैंग्वेज, मतलब हमारे दिमाग में बन गया कि एक लड़की होगी लंबी बालों वाली है। वी आर नॉट अगेंस्ट वुमेन, हम लोग वुमेन के जो हमारे द्वारा सिंबल बनाया गया है उसके अगेंस्ट है। हमारे पास वो परसेप्शन बन गया है जो कि बहुत हाँ, रिजिड है, स्टीरियोटाइप rigid से, है। कि यार वुमेन कांट बी एबल टू डू दिस, है ना। वुमेन बैट नहीं पकड़ सकती, वुमेन फील्ड में नहीं उतर सकती, और अगर उतरती भी है तो बहुत लंबा नहीं कर सकती। और यहाँ पे विनिंग ऑफ 2 टाइम्स आईपीएल बाय आवर वुमेन्स, बाय आवर करेजियस वुमेन, तो ये शो करता है दैट यस एंड वी ऑल्सो कैन बी वर्ल्ड कंसिस्टेंट। चैंपियनशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये तो इंडिया में हो रही है, आपस में हम हमारे स्टेट के अलग अलग टीम्स हैं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना नॉट अबाउट ओनली इन क्रिकेट, इट्स अबाउट एवरी अदर फील्ड्स इन स्पोर्ट्स। हम लोग ने हर जगह अच्छा करके दिखा रहा है, लड़कियां खास करके। सहयोग समाचार की ये खास बात है सर कि हम तो आपको न्यूज़ तो रखते हैं, और साथ ही साथ हम इसका जो इमोशनल व्यू है या एनालिटिकल व्यू भी आपके सामने डेटा भी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक जो हमारा एक सबका बेसिक जो स्टीरियोटाइप है वो हम खत्म उस पर करने भी की चोट करते हैं, कि क्योंकि ताकि आप वहाँ पे नोटिस करो, वहाँ उस एंगल से, अगर आप उस एंगल से नहीं सोच पाए हो, मतलब अभी तक आपको ऐसे कोई न्यूज़ नहीं मिली, वो इन्वायरमेंट दिखाया नहीं गया। जैसा कि हम मतलब चाहते हैं कि हम आपको वो भी अभी हम तरीका देखें अपने दिखाएं। दोस्तों फ्रेंड्स में मैम कि व्हाट्सएप स्टेटस आरसीबी के विनिंग के बाद बिल्कुल लड़कों के द्वारा बहुत लगाया लड़कों जा के रहा है। ऐसा द्वारा, नहीं कि लड़कियां इवन ही लगा रही लड़कियां ही लगा रही हैं। हैं। ये बहुत अच्छी बात है अपने देखिए ये आप कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं कि आप किसी लेकिन भी हम टीम को ये हाँ, लड़के लगा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से में। देखा जाए एक सिंबल है पॉजिटिविटी का। हम ये चाहते हैं कि जैसे आप स्टेटस पे लगाते हो कि हाँ यार वुमेन ने ये चीज़ें ट्रॉफी मतलब विन करी है, उसी तरीके से आप लाइफ में अगर आपकी कोई बहन है वो क्रिकेट हाँ, खेलना चाहती है तो आप उसे भी सपोर्ट करो उतना ही, ये ना डरो कि यार इसका फ्यूचर कुछ नहीं होगा। तो सपोर्ट इन दिस वे ऑल्सो। अनसर्टेनिटी हर तरफ है, हर मोस्टली तरफ इन है। इंडिया। अभी एम्प्लॉयमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है हाँ। कि हम अब बजट से इसको जोड़ें तो बजट में हम देखा कि सरकार ने 3 कर्तव्य लाए हैं। उस कर्तव्य मेन फोकस हमारी सरकार का यही है कि 2047, जो कि जिस साल हम अपने भारत देश की एक सेंचुरी मनाएंगे अपनी आज़ादी की, तो उस समय तक सरकार यह चाहती है और हम भी यह चाहते हैं कि हम एक डेवलप इकोनॉमी हो जाए, बिल्कुल। डेवलप्ड कंट्री हो जाए, फुल्ली डेवलप्ड। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ करनी होगी, हमें उस क्लास को फोकस करना होगा जो कि फ्यूचर है।
बिल्कुल। जैसे हमारा यूथ। हाँ, जैसे ये बात होती है ना कि हमारे जो पेरेंट्स मतलब हमारे फादर्स हैं वो भी न्यूज़ देखे होंगे, ये न्यूज़ देखे होंगे, इवन मैच भी देखा होगा क्योंकि मैच का लोगों के अंदर इतना क्रेज़ है। तो जब वो देखते होंगे वहाँ पे तो वो सिर्फ एक महिलाओं को नहीं देख रहे, अगर उनके पास में बेटी भी बैठी होगी तो हो सकता है कि उनके दिमाग में भी ऐसा कुछ आए और वो सपना जो उनकी बेटी कुछ भी करना चाहती होगी तो वहाँ से भी उनका दिमाग थोड़ा फ्री हो रहा है कि हाँ यार इन लड़कियों को तो पूरा देश देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी प्राउड कर रहा हूँ, मैं भी चाहूँगा कि मेरी बेटी एक और ऐसे करे। पॉजिटिव न्यूज़ में ऐड करना चाहेंगे ये कि जैसा कि हमने जाना कि अभी हाल ही में बजट पेश हुआ हमारे 1 बिल्कुल। फरवरी को, उसमें सबसे बड़ी जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो वुमेन के लिए हॉस्टल के रिगार्डिंग थी। हर ज़िले में भारत सरकार के द्वारा एक हॉस्टल बनाया जाएगा जो कि वुमेन के एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को। हम लोग जब भी देखते हैं कि घर से जब बाहर जाने की बात आती है तो उसमें एक सोच तो रहती ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है पेरेंट्स को अपने बेटियों को जो एक्सक्यूज़ कि वहाँ कहाँ रहोगी, क्या मतलब वो जगह पे जो रहोगी वो मतलब है कि नहीं अच्छे सही से। तो अभी सरकार की इनिशिएटिव कि एक ऐसा आवास बनाया जाएगा जहाँ जो महिला छात्राएं हैं या जो महिला एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं जो कि अपने घर से बाहर रह रही हैं, मतलब अपने विलेज से टाउन में आई है, सिटी में आई है, उनके लिए एक बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट मिलेगा। और जो एक सबसे बड़ा बूम मिलेगा कि इंडिया में जो वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ेगी और अपने आप में बहुत पॉजिटिव क्योंकि सब्सिडाइज रहेगा। सबसे बड़ी बात ये। और अभी जल्दी में ही एक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर भी, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ पर भी एक न्यूज़ आई थी, हमने बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, इन सब चीज़ों को अगर आप को रिलेट करेंगे तो आपको एक समझ आएगा कि हमारी जो कंट्री है वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइड और एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहती है, एक और ऐसा बढ़ रही है, हाँ बढ़ भी रही है कि अभी तक महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया, खुद से किया, अब वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है। मतलब ये हमें दिखाता है कि हम अभी धीरे धीरे जो एक कहा जाता है रिनेसा का पीरियड था कि हम अब धीरे धीरे डार्क एज तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ कुछ सेंस में है जो स्टीरियोटाइप वाली हाँ, जो एज थी, हर्डल, हाँ, और हर्डल वाली जो एज थी तो उसे हम क्रॉस कर रहे हैं, उसे हम बियॉन्ड जा रहे हैं। और जब देखिए सर गवर्नमेंट तक बात तभी पहुंचती है जब नीचे से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। मतलब तो मैं अपने आप को भी नहीं सिम्बलाइज करूँगी यहाँ पे, हम गर्ल्स ने, उन गर्ल्स ने जो आज बहुत ही अच्छे पोस्ट पे, जो आज बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं वुमेन, उन्होंने जो कभी स्ट्रगल किया होगा वो उनके स्ट्रगल का ही नतीजा है जो हम जैसे यंग जनरेशन को इसका प्रिविलेज मिल रहा है। तो हम इसके साथ अपने बजट को और थोड़ा डिस्कस इसके साथ हमने 3 न्यूज़ आए यहाँ पे डिस्कस कर ली। पहला विमेन चैंपियनशिप, फिर दूसरा ये जो हमारी बजट पे सेशन आया था अबाउट फॉर वुमेन्स, वो बात कर ली, और पिछला हमने कुछ कोरिलेट भी कर लिया। सो दिस इज ये ट्रायो हमारी कोशिश है कि चीज़ों को हम, जैसे न्यूज़ तो हर लोग अपने बताते हैं, वो तो आप न्यूज़पेपर से या न्यूज़ चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन एक न्यूज़ को दूसरे न्यूज़, तीसरे न्यूज़ या हर पूरे न्यूज़पेपर से कैसे, पूरे न्यूज़पेपर से जोड़ने के बाद फिर आपको एक रियल विजन जो है, जो सच में जो देखना चाहिए वो हम, क्योंकि लोगों को न्यूज़ देखना इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि हम स्पेसिफिक न्यूज़ों को स्पेसिफिक न्यूज़, और वो उनका अलग कोई ना तो कोई बैकग्राउंड जोड़ते हैं सर, ना तो उनका कोई फ्यूचर एस्पेक्ट जोड़ते हैं। यहाँ पे हम जो भी आपको बताते हैं ये सब चीज़ें एक्सपर्ट्स के द्वारा हम लिसन करते हैं और उसे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करने के बाद आपसे डिस्कस करते हैं। और रही बात ये बहुत ही कच्ची लेवल पर आपको एक बेहतर हमारी कोशिश यही रहती है कि एटलीस्ट वी शुड एवरीवन शुड स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन एवरी टॉपिक ऑफ सोसाइटी। तो हम इसके साथ अपने बजट को और डिस्कस करें। बजट में हम जैसा कि जाने पहला फोकस हमारे महिलाओं पे था, हमेशा की तरह डिफेंस में भी डिफेंस में काफ़ी पैसा लगाया गया जो कि काफ़ी क्वेश्चनेबल है हर किसी की तरफ से और काफ़ी सपोर्टेबल है क्योंकि इंडिया अभी स्ट्रेटेजिकली 3-4 बॉर्डर से गिरी और सारे बॉर्डर्स पे हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं जितने पहले थे। तो हमारे डिफेंस पे पैसा खर्च करना अपने आप में एक लेजिटिमेसी दिखाती है और है अपने आप में वो लेजिटिमेट, क्योंकि एक मजबूरी बनती है कि लॉ ऑफ डिटरेंस क्रिएट करना। अगर सामने वाला ऐसे कंट्री में है जहाँ अनस्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ एनार्की रूल कर रही है, जैसे हम देखें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हाल ही में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके पास, तो वो कैसे अपनी आर्मी को कंट्रोल करेगी, और न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है हमें पाकिस्तान। तो अगर हम अपने डिफेंस पे ज़्यादा पैसा खर्चा ना करें तो फिर सबसे बड़ी बात है कि जब तक कोई सिक्योर नहीं रहेगा तो कैसे कोई अपने आप को डेवलप कर पाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए सिक्योरिटी की, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सिक्योरिटी की। तो उसी के रिगार्डिंग बजट का काफ़ी बड़ा एलोकेशन डिफेंस को किया गया, और दूसरी चीज़ जो है महिलाओं पे की गई। तीसरा रेलवे लाइन को लेके काफ़ी बड़ा 7 एक्सप्रेस वेज रेलवे के लाइन्स बिछाए जाने वाले, जो अपने आप में
ना सिर्फ नॉर्मल रेलवेज ये, बल्कि आने वाले समय में जो हम बुलेट ट्रेन्स की बात करें उसको सपोर्ट करेगा। और ये ऐसी ऐसी जगहों को जोड़ा है जैसे नॉर्थ ईस्ट, जो कि अब तक काफ़ी हटा हुआ था, लेकिन अब हमारी कोशिश सरकार के द्वारा ऐसी, इस सरकार की यही अच्छी खासियत बात है कि नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है। कहा जाता है कि इंडिया की जो आर्टरीज हैं वो रेलवे लाइन, और इस आर्टरीज से हर एक भाग को जोड़ने का काम हमारा रेलवे करता है। तो उससे सरकार और चाह रही है। फिर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दिव्यांग को लेके, एक मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, किन्हीं महान के द्वारा कहा गया है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है या दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, वो लोग रिजर्वेशन नहीं चाहते। हाँ, दे नीड, उन्हें दे रही है सरकार, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। वो बेसिक चीज़ ये चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ, लाइक अ पर्सन विथ 2 हैंड, लाइक अ पर्सन विथ नॉर्मल एवरी बॉडी। मतलब उनके पास हर कुछ है, जो सेम पर्सन जिनके पास एक ही हाथ है या जो पैदा हुए बाय बॉर्न एक हाथ के साथ, उनको भी फील हो कि मेरे पास 2 हाथ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना फील हो कभी। जैसे कि आप चाहते हैं कि जो ये हम वुमेन से रिलेटेड बातें करते हैं उसे भी उतना ही नॉर्मलाइज किया जाए। जैसे सर ने कहा कि स्टेटस लगा रहे हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि इसको बहुत अलग नज़रिए से देखा जाए। उसी तरीके से उनकी भी एक बहुत ही बेसिक सी डिमांड है कि अगर आप उन्हें जाते हुए देख रहे हैं, उनके लिए जैसे जापान वगैरह में सर मैंने देखा है ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वो हो गई है, इवन हैदराबाद में भी ये चीज़ आ गई, चेन्नई में आ गया है कि जैसे जब वो कोई भी पब्लिक जो हमारी बसेज हैं वहाँ से उतरते हैं तो उनके लिए प्रॉपर, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के लिए वैसे उनके लिए हाँ। तो जब हम ऐसे उसके लिए भी जैसे स्कीम्स लाएंगे, जैसे हम वुमेन्स के लिए ला रहे हैं, तो फिर उन्हें भी एक नॉर्मल नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे कार्टून का याद आता है, जैसे कार्टून में काफ़ी अच्छा डिस्कस किया था उन्होंने कि 3 लोग रहते हैं, क्रिकेट देखते रहते हैं, और तीनों लोग की हाइट रहती है, एक की 6 फीट, एक 6.5 समथिंग, मतलब 5.5 के आसपास, एक हमारे 5। तो उन तीनों को बराबर फील कराना, वो रिजर्वेशन नहीं चाहते, लेकिन उनको एक हाइट पे लाने के लिए कि ताकि वो तीनों क्रिकेट देख पाए, वो नीचे एक वो रखा गया वुडन बॉक्स, ताकि उस पर वो चढ़ के वो देख पाए। तो बेसिकली रिजर्वेशन एक सपोर्ट है जो कि नॉर्मल फील्ड लाने की कोशिश कर रहा है, प्ले फील्ड, वही जो हम कहना चाह रहे हैं, नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि इसे देखिए लेवल फील्ड ये किसी ना किसी मामले में, तो इफ दे हैव दैट काइंड ऑफ सेंस आल्सो, किसी ना किसी मामले में वो चीज़ों को, जो सफरिंग है उनकी, उसी सफरिंग को कम करने के लिए, यानी उनके पास कुछ पैसे आए उसमें थोड़ा सा उनकी सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी लाने के लिए, थोड़ा आसानी लाने के लिए ये रिजर्वेशन जैसी चीज़ें तो सरकार ने इस बार बजट में काफ़ी सारे नई योजना, जैसे कि दिव्यांगों के लिए इंश्योरेंस की बात की है, जो कि अपने आप में बहुत खास है। और जैसे जिन लोगों को, जैसे एज अ नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल तो वो भी हैं, लेकिन जो एक उनके पास भगवान गॉड गिफ्टेड थोड़ी एज कम रहती फिजिकली, उसको नॉर्मल करने, एकदम सिंपल और लेवल स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, उनको एकदम फील ऐसा हो कि जैसे हम कभी कंपेयर से करते हैं डेवलप कंट्री से, तो वहाँ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। तो वो लेवल फील्ड जिस प्रकार से वहाँ वो इमेजिन कर पाते हैं, ऐसा काफ़ी बार रिसर्च में देखा गया, डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी है कि जो LGBT कम्युनिटी इंडिया की, या जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, दे अगर वो रिच क्लास से हैं या वो एक इनफ प्रिविलेज है, तो वो चाहते हैं कि बाहर चले जाएं, क्योंकि हमारी कंट्री अभी उतनी रेडी नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। तो धीरे धीरे समय लगेगा, और हमारे सरकार ने इसमें बहुत सारे अलग अलग योजना लाए हैं। आप पूरा थ्रोली देखेंगे तो करीब 4-5 ऐसी योजनाएं हैं जो कि पूरी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। तीसरी जो न्यूज़ हम बात करेंगे वो है आपको कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग, कि हमने देखा कि हमारा एक्सेप्टेंस ही बहुत बढ़, जैसे एक जनरेशन है हमारे यहाँ भी, बूमर्स और मिलेनियम्स, हमारे जो एल्डर्स जनरेशन है, और हमारे मम्मी पापा और बड़े भाई बहनों वाले, तो उनके दिमाग में एक था कि कंटेंट क्रिएशन एक टाइम वेस्टिंग चीज़ है, और ये ब्रेन ड्रेन है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया नया, जिसमें आप बबल काइंड ऑफ चीज़ें हैं कि एक दिन फूट जाएगा तो रियलिटी में आ जाओगे। और लेकिन हमारे सरकार के द्वारा जब इसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि उनके दिमाग में भी ये चीज़ें जाएंगी कि इट्स अ न्यू वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये नया तरीका है, नया, इससे आप भाग नहीं सकते। और ये तरीके से बहुत ज़्यादा सर पक्का कर रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ टाइम वेस्ट, इवन आप इसमें भी अपना फ्यूचर बना सकते हो। और ये एक तरीके से, जैसे हम कहते थे कि ये मेरा भी परसेप्शन था, मैं अपना भी परसेप्शन बताती हूँ, कि मैं सोचती थी कि जो भी इंस्टाग्राम, स्पेसिफिक एक ऐप का नाम तो नहीं लेंगे, सोशल मीडिया है, वो जो ऐप्स है उस पर वो टेम्परेरी है, एक टाइम ऐसा आएगा
जब वो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी तब आपका फ्यूचर क्या रह जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ऐसी योजनाएं और चीज़ों में इतना ज़्यादा उनको अवार्ड देना, जो कंटेंट क्रिएटर्स है इतना जी। पॉजिटिव और हेल्दी न्यूज़ के लिए, तो उन्हें अवार्ड देना, रिवॉर्ड और करना, ये हमें बता रहा है कि ये चीज़ें पक्की हैं, ये चीज़ें ऐसे 6 महीने या मतलब कुछ जैसे महीनों के हम लिए नहीं कहते है। हैं अनसर्टेनिटी की, तो सीधी बात है वो अनसर्टेनिटी हर जगह है। हर जगह है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सर्टेनिटी मिलती है बाकी कंपैरिजन में, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड है इस वो। देश की आबादी 140 करोड़ है, और अगर हम पूरा भी देखा जाए तो एक सर्वे किया जाए तो 2 करोड़ या 1 करोड़ के आसपास ही ऐसे जॉब्स हैं जो हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में होगा। और कंटेंट क्रिएशन के लिए हाल ही में सरकार ने एक नया ऐसा लागू किया कि 15,000 से ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस और स्कूल हैं जो ऐसे स्पेशली कोर्सेज लाएंगी जो बताएंगी को कंटेंट क्रिएशन, जिसको हम कह रहे थे कंटेंट लैब करके। आई डोंट नो सही से मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो कंटेंट लैब वहाँ जहाँ नई आइडियाज़ क्रिएट हो, हाँ। नए तरीके से, और उसको अच्छा से किया जाए। हाँ, यूपी में भी एक ऐसा आया था कि स्किल लेबर्स, मतलब स्किल एम्प्लॉयमेंट या फिर ऐसे कुछ करके नाम आता है, आई एम सॉरी मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उसमें बेसिकली यही था कि उसमें अभी जल्दी न्यूज़पेपर ऐड किया गया है कि उन स्किल वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें इनिशिएटिव ली जा रही हैं, और ये इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्योंकि ये वो भी गवर्नमेंट भी ये जानती है कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो आपको अपने लाइफ में डिग्री के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर जो वैकेंसी अभी भी स्टिल पूरी वैकेंसी हम अलाउट कर दिए जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि काफ़ी सारी कहा जा रहा है 10 लाख के आसपास गवर्नमेंट जॉब यूनियन में है, और स्टेट अलग अलग के मान के चलिए 1 करोड़ के आसपास एट अप्रॉक्स, हम काफ़ी अच्छा लिबर्टी लेके कहते हैं 1 करोड़। तब भी हमारी देश की जो यूथ है वो 40 करोड़ से के आसपास या उससे ऊपर है। तो कैसे होगा ये एम्प्लॉयबल नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए हम सीधा सीधा सपोर्ट लेंगे मैन्युफैक्चरिंग, अब तो भाई टेक इंडस्ट्रीज़ है उस पे लेंगे। तो इन सारी चीज़ को सपोर्ट करना, नॉर्मलाइज करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और हमारे जो हमारे छोटे भाई बहन है, अब हम एडल्ट हो रहे हैं और हम एक फ्यूचर कहा जा रहा है हमें जेनजी को, तो अल्फा जनरेशन जो हमारे नीचे, उनको हम, क्योंकि हमारे ऊपर हमें नहीं कभी बताया गया कि कंटेंट क्रिएशन भी कुछ हो सकती थी, एक अपॉर्चुनिटी। दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ दिस। मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि कि मैंने बहुत साल पहले, करीब 10 साल के आसपास हो रहा होगा समय, कि बचपन में ट्राई किया था यूट्यूब चलाने का। चैनल बनाया, लोगों से ज़बरदस्ती सब्सक्राइब किए, काफ़ी सारे लोगों से लेके वॉच टाइम, उसको पूरा एनालाइज किया, रिसर्च किया, अपने मतलब जितना हो सकता था किया, और देखा कि वॉच टाइम बढ़ने से लोगों को फ़ोन में स्टार्ट करके रख दो वीडियो, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, फिर आप एक समय आएगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा एंड ऑल। तो उस समय फिर काफ़ी समय तक मेरे अंदर था वो जोश, 1 महीने 2 महीने, फिर ख़त्म हो गया। था कार के मतलब 50-50 सब्सक्राइबर हुए होंगे, फिर मैंने सोचा यार कुछ नहीं होगा अब। और उसके सबसे बड़ी बात ये कि आप उस टाइम मैंने किसी को बताया भी नहीं ये बात। क्यों? क्योंकि बेइज्जती हो और 50K हो चुके थे। हाँ, 50K नहीं, 50 ओनली 50। अच्छा सॉरी ओनली 50 सब्सक्राइबर, और वो बढ़ रहे थे। लेकिन वो था मेरे अंदर कि यार ये काफ़ी सारी रिसर्च पता चला सब लोग, किसी ने वहाँ पे मोटिवेट नहीं किया। हाँ, फिर और चीज़ों का बहुत उल्टा baggage आ मोटिवेट गया। तो ठीक है, नेगेटिविटी हाँ। कि नेगेटिविटी नहीं कहें आपको, और नीचे के लाइक भाई यार इसमें क्या है, 10 साल लग जाएंगे तुमको। अब इसी के रिलेटेड मैं भी एक स्टोरी बताऊंगी कि मेरी रूममेट थी, आई मीन है अभी, लेकिन अभी वो मेरी रूममेट नहीं है। तो वो मेरे से मिली और उन्होंने, वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और जैसे कि एक इंसान का दिख जाता है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, और उनका कुछ हो भी नहीं पाता। तो उन्होंने मतलब ऐसे बताया, और मैंने कहा कि यार दीदी, फिर उन्होंने ना ऐसे एक दिन ऐसे पढ़ रही थी, नहीं मन रहा था, फिर ऐसे दिखा दिया कि देखो जशवी, आई मीन ये मेरा इंस्टाग्राम ऐप है, इससे मेरे 12.1 के सब्सक्राइब फॉलोअर्स थे। मैंने कहा थे, कह रही हाँ यार वो इससे भी ज़्यादा थे, 14-15 के पास थे, लेकिन अभी बहुत घट के इतना आ गए। मैंने कहा क्यों ऐसे आ गया? तो उन्होंने कहने लगी कि यार सोची यार कुछ ऑर्गेनाइज जॉब में ऐसे जॉब वॉब कर लूँ, लाइफ सेट हो जाए मेरी, फिर उसके बाद इसको देखती रहूँगी, क्योंकि मेरा मन तो बहुत है। फिर मैंने उनको एक तरीके से मोटिवेट किया, उनके रियल सेल्फ से उनको मिलाया। उन्होंने कहा कि यार लोगों दोस्तों की वजह से, हाँ दोस्तों की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया, मेरी रीच कम हो गई और चीज़ें बहुत ख़त्म हो गई। कहा जाता है कभी कभी कि लोग मतलब खुद को एक्सेप्ट नहीं करते और खुद को ऐसे जान नहीं पाते, उनको इसीलिए लोगों की बातों में आ जाते हैं। और एक चाहिए, एक पुश चाहिए, पुश बैक चाहिए, पुश किया। तो मैंने मतलब बिल्कुल उनको वही बताया कि जो वो थी कि दीदी आप ये कितना भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर लो, आप नहीं और कर हमारे पाओगे, इंडिया में भी आपने जैसा कि अभी बताया कि उन मैम ने चैनल अपने मतलब इंस्टाग्राम को काफ़ी डाउन चला गया, क्योंकि
सही से कंटेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा था। क्योंकि पहले करती थी वो। तो एक बात यहाँ समझ में आई कि इंडिया में एक हमारे अंदर बहुत बड़ी, इंडिया का ह्यूमन के नेचर है कि सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और एक चाहिए कि सर्टेनिटी, हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। लेकिन वही पुशबैक मैंने उन्हें दिया या फिर उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन कराई, तो नाउ उनकी जो कंडीशन है, किसी केम बैक इनटू हर ओन फील्ड, वो यहाँ से चली गई और अब जहाँ पे वो वीडियोस बनाती थी वहाँ चली गई, और वहाँ पे अब एक स्पेशली एक बहुत ही प्यारी जॉब कर रही है जो उनके कंटेंट क्रिएशन से भी रिलेटेड है और जो उनको एक पैसे भी दे रही है, और नाउ शी इज़ वेरी मच हैप्पी। आप तो हमें एक कहा kind of जाता है ना, satisfaction है कि कहा जाता है कि यहाँ पे कोट करना चाहेंगे कि राम राज्य के समय में भी ऐसा कहा जाता है गरीब लोग थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव, या एक कहा जाता है ना गरीबी ये कोई कमी नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एक आदमी पहले गरीब होता है, फिर मिडिल क्लास एंड देन अमीर, लेकिन हम कहते हैं गरीब लोगों को फ्रॉम अ गुड फैमिली हाँ, सर, बट स्टिल उनके दिमाग की जो स्टीरियोटाइप की थी गरीबी वो उनको बढ़ने नहीं दे रही थी, खुश नहीं होने दे रही थी। बस हमने क्या किया कि हमने उनको थोड़ा सा बता दिया कि नहीं दीदी आप इसके लिए नहीं बने हो, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। डेवलप कंट्रीज की बात ले कि वहाँ प्लम्बर भी होते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, बिल्कुल मस्त अपना प्लम्बरिंग का काम करेंगे, उनके लिए वो सेम रिस्पेक्ट है रहेगा। और वो उनको मजा आता है, तो वो प्लम चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे कार वॉशिंग, वो एक प्रोफेशन है। बाहर की कंट्रीज में आप जाएंगे तो वहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल्स में पहले चुन लेते हैं कि आई विल बी अ गिटारिस्ट, आई विल बी अ सिंगर, आई विल बी अ थेरेपिस्ट। वहाँ ये सब इंडिया में हमारे भाई बिकॉज ऑफ अपने आप को डेवलपिंग बिकॉज वी आर बीइंग कॉलोनाइज्ड फॉर अ सो लॉन्ग टाइम, तो उसके कारण हमारे अंदर एक माइंडसेट है क्लर्कियल जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एक सर्टेनिटी, एक सिक्योरिटी, और वो कोई सिक्योरिटी नहीं है। उल्टा आप वहाँ जाके अपने जो रियल सेल्फ है उसको भूलेंगे, जैसा कहा मैंने, और उसके कारण क्या हो, जैसे आप एटलीस्ट 5K कमाएं, हाँ बिल्कुल 5K कमाएं, लेकिन आपको वो, जैसे मुझे ये करना पसंद है, इन्हें ये करना पसंद है, मानते हैं हमें इतना ही पैसा मिला जितने में हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन एक हैप्पीनेस हमारे वो हम नहीं खरीद, एक सेटिस्फेक्शन हमारे पास है जिंदगी भर के लिए, वो चीज़ें हैं। अगर मान, और ज़रूरी नहीं है सर कि आपको हमेशा हम जैसे लोग मिले कि आपको वो वापस से सेल्फ रियलाइज़ कराएं, तो प्लीज़ अपने आप को अपने आप से अवेयर रखिए। इसी न्यूज़ के साथ, हैप्पीनेस के साथ हम जोड़ना चाहेंगे इंडिया और यूएस की ट्रेड डील। तो हम काफ़ी जल्दी इसको डिस्कस करके, हमारा लास्ट का जो इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है उसको डिस्कस करके हम सहयोग समाचार को समाप्त करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो हमारा जो यूएस ट्रेड इंडिया डील की बात है, उसमें सबसे बड़ी बात ये चल के आ रही है कि यूएस के द्वारा खुलेआम, ऐसा प्रेस रिपोर्ट में व्हाइट हाउस कह रहा है, व्हाइट हाउस के द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया हैज़ प्रॉमिस्ड यूएस दैट वी विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया के द्वारा कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कोई मैसेज मेरे पास नहीं है। इवन नॉट इंडिया इज नॉट डिक्लेयरिंग, मतलब यूएस ने पिछले बार भी इंडिया पाकिस्तान का जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको भी कहता कि आई वाज द मीडियोकर, और तब भी इंडिया की तरफ से कोई ऐसा व्यू नहीं आया था कि यूएस फोन आया, लेकिन वी हैवंट पिक द कॉल। और बट ये कहा जाता है कि उनके अंदर एक चिढ़ रहती है और एक खुन्नस की, भाई व्हाइट रेस, लिमिटेड लोग अमेरिका के या यूरोप के भी, कि व्हाइट रेस इसे बहुत ही ऊपर तरीके से नहीं कह सकते, बहुत ही बोल्ड लेवल पे नहीं कह सकते, बट उनके जो स्टेटमेंट टाइम बाय टाइम आ रही है, वो बता खुद बोलते हैं, स्पीक करते हैं। और ये देखिए, ये भी मैं नहीं कहूँगी कि किसी न्यूज़ में, किसी एडिटोरियल से भी हम ये चीज़ें ला रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे कहने वाले, और हमारी कोई अपनी ये एनालिसिस नहीं है। हम इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करें, इंडिया यूएस ट्रेड डील में ऐसा आशा किया जा रहा है कि इंडिया की जो फार्म इंडस्ट्री है और इंडिया के जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। हम इसी पे बात कर रहे थे सर कि अगर ऐसी चीज़ें हुई कि हमने यूएसए के बस टैरिफ के लिए हटाने के लिए हमने वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, तो व्हाट अबाउट आवर कल्चर, हम जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हाट अबाउट आवर, आई नो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी हैप्पीनेस होगी, हाँ काफ़ी हैप्पीनेस होगी, लेकिन व्हाट अबाउट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, वहाँ पे फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट लगातार आ रहे हैं, अब वो क्या लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा अभी तक तो ऐसा लगाया जा रहा है, काफ़ी अपोजिशन के द्वारा भी ऐसा कहा जा रहा है कि आप उस ट्रेड डील के डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें, हर लोगों के सामने रखें, क्योंकि ऐसा खतरा देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे बहुत झटका लग सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से यूएस चाहता था कि इंडिया में जो अपनी उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क हो या अलग अलग प्रोडक्ट्स हो मिल्क से रिलेटेड, वो चीज़ें इंडिया में है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। एक समय चाइना था, लेकिन इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। हमारा परचेसिंग पावर सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द मतलब सबसे हाई है, तो उसके कारण हर लोग हमारे प्रति बिजनेस के तौर पे देखते हैं। और बिज़नेस के देखने के कारण क्या होता है कि लोग ऐसा चाहते हैं कि ट्रेड डील करें। तो हमें अभी ये देखना होगा इंडिया में कि हमारी जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, क्या हम वो करेंगे, या जो उनके कारण बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल
प्रेशर और बिकॉज ऑफ टैरिफ फियर, उनके कारण पॉलिसी बदलेंगे। तो अभी आने वाले समय में अभी क्लैरिटी नहीं मान आई है। लीजिए अगर सर यूएसए से हम ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती हैं दैट यस हम 0% ऑयल वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी करेंगे तो सर ये चीज़ें फिर रशिया पर क्या इम्पैक्ट डालेंगी? रशिया हमारा शुरुआत से ही एक बहुत अच्छा एलाई रहा है, और हम एक बात जब भी करते हैं कि रशिया की, तो इंडिया के लोगों में और रशियन में इंडिया के लिए बहुत रिस्पेक्ट है एज कम्पेयर टू यूएस। हम एक कहते हैं कि ट्रेड टू टीयर 1 डिप्लोमेट और टीयर 2 डिप्लोमेट, कि हम एक लेवल पे एक गवर्नमेंट जुड़ती है, एक स्टेट के लोग जुड़ते हैं, तो हम लोगों में बहुत जुड़ चुके हैं, गवर्नमेंट भी, तो वो हम एक अलग सिनेरियो बन जाएगी जो हमारा पुराना समय से एलाई रहा है। और अगर हम ट्रेड डील करें तो सीधी बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और परमानेंट ये एनिमी नहीं होता। तो जो एक इंडिया अच्छे रिलेशन लेके चल रही थी अभी तक, उस पर काफ़ी एक प्रहार आएगा, और आने वाले समय हो सकता है कि रशिया, क्योंकि अभी काफ़ी समय क्रिटिकल सिचुएशन से जूझ रहा है, उस पर बहुत सारा ऑलरेडी टैरिफ लग चुके हैं, सैंक्शंस लग चुके हैं, और बहुत लिमिटेड लोगों से ही वो ट्रेड कर पा रहा है, और उस कारण अभी इंडिया जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है उसका, वो हट जाएगा, तो बैकफुट पे चला जाएगा और उसकी पॉलिसी बदल जाएगी। तो हम यहाँ से अब एक देखते हैं इस पे ऑल ओवर क्या आता है सर। लास्ट आर्टिकल बात करेंगे, उसको नेगेटिव न्यूज़ तो है और नहीं आर्टिकल भी तो नहीं है तरीके से, न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, न्यूज़ ही है अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस पे बात करना। सबसे बड़ी बात मैं ये आपको कहूँ, और अगर आप नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। ये सर ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये हमारी नहीं, रियलिटी आप चाहे है, तो- क्योंकि इससे अवेयरनेस भी फैलती है कि हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे वाली बड़ी चीज़ जो है। बात इसके रिगार्डिंग ये है कि हाल ही में देखा गया कि एक स्टोरी के बेसिस पर हम बात करें कि एक टाइम था, मान के चलिए सुबह का टाइम होगा, और एक घर में 3 बच्चियां रहती है, वो देवर यूजिंग फ़ोन, और काफ़ी समय से ऐसा देखा जा रहा था, उनकी माँ ने गौर कर रहा था कि फ़ोन में वो काफ़ी इंडल्ज है, बहुत ज़्यादा इंडल्ज है, खास करके जब फ़ोन में वो क्या देखती है तो ड्रामा, कोरियन ड्रामा, और इससे ये उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। अभी ये न्यूज़ कल ही का है, हाँ, तो परसों का है, तो अभी क्लैरिटी बहुत अच्छे से नहीं आ पाई है, और जब क्लैरिटी आएगी तो हम और इस पे थोड़ी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो एक मैं यहाँ पे छोटा सा साइकोलॉजी के बेसिस पर डिस्कस करें, हमारे दिमाग में एक इल्यूजन होता है परफेक्शन को लेकर, और कोरियंस लोगों को वर्ल्ड में ऐसा देखा जाता है, माना जाता है कि दे आर परफेक्ट, बिकॉज क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के, सर और हम जो एक यहाँ पे ये तो बोल ही नहीं सकते, छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो कोरियन का परसेप्शन है, हम इंडिया में देखते नहीं, हैं लोगों के बीच में वर्ल्ड लेवल पे, कोरियन में नहीं है, हम लोग कोरियन को ऐसा परसीव करते हैं कोरियन को ऐसा परसीव करते हैं कि दे आर परफेक्ट, क्योंकि और ऐसा कोरिया में भी है कि प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, तो उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है, या नहीं है, वो उनकी जानकारी है, उनकी लोग की है, कि दे वांट टू मेक देयर सेल्फ परफेक्ट, और उसके कारण हमारी जो पूरी यूथ जनरेशन है, हम लोग में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने के ड्रामा के काफ़ी सारे अलग चीज़ों से अवेयर होंगे, एनिमे हो गया या के ड्रामा हो जाए या अलग अलग चीज़ें, तो वो लड़कियाँ इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी कि वो अपना काफ़ी सारा समय उसमें दे रही थी, और उनके पेरेंट्स उनसे चाहते थे कि ये चीज़ों को दूर करें। तो एक दिन की बात है कि उन्होंने उनसे फ़ोन छीन लिया, और छीना और दोबारा नहीं दिया, और कहा जाता है कि बचपन में जब भी आप बच्चों से कुछ चीज़ें छीनते हैं तो वो बहुत चिढ़ जाते हैं, और उनके अंदर एक अलग एंगर और अलग एंजाइटी होती है, एक अलग गुस्सा, एक खुन्नस आ जाता है, और बहुत ज़्यादा रहता है बचपन में। उस चीज़ से ज़्यादा इतने ज़्यादा वो स्टिक हो गए थे, हाँ। इतने ज़्यादा वो जुड़ चुके थे कि उनके लिए मानो जैसे कि उनकी लाइफ चली गई, अब कुछ है ही नहीं, और रियल में लाइफ चली जाए शब्द से मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और इसका रीज़न यही बताया जा रहा है जो सर ने कहा यहाँ पर। तो यहाँ पे एक बड़ी सोचने वाली बात ये हो जाती है दुविधा आ सर जाती है, डिलेमा आती है। कि ये मूविंग पिक्चर्स जो है हमें कैसे इतना ज़्यादा बांध सकती हैं। इवन हम तो और एडल्ट वो हैं, हमें बच्चों पता का है एज मैम बताएंगी तो आपको और शॉकिंग होगा मैम। उनका एज जो है वो 12, 14 और 16 साल की लड़कियाँ थी। इमेजिन करिए कि इस टाइम में कोई भी अभी तक 16 was एडल्ट the नहीं है, maximum age। कोई भी एडल्ट नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टू बी एन एडल्ट इन इंडिया। और उस समय में मतलब ये इससे पता चलता है कि एडल्ट नहीं थे। और एक और जो अभी ऑस्ट्रेलिया का लॉ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से नीचे लोगों को सोशल मीडिया यूज करने से दूर परमिशन नहीं है। और धीरे धीरे अभी काफ़ी सारा ऐसा सुनने को मिला कि हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है वहाँ भी एक न्यूज़ आ रही है कि स्कूल्स में जो 10th के नीचे बच्चे हैं उनको यूज़ करने से बैन किया 0। अगर जो पकड़ाते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके पेरेंट्स या जो भी हो
क्राइटेरिया ये सर अभी भी है, क्योंकि जहाँ से जिस स्कूल से मैं पढ़ के आई थी उस स्कूल में भी ऐसी चीज़ें थी कि अरे आप, लगभग स्कूल में आप इंडिया में है। हाँ, अब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपको स्कूल से लेकिन मैं स्ट्रिक्ट आपको एक एक्शन चीज़ लिया बता जाएगा। दूं मैम, और दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरे दिमाग में एक बात आई है। इंडिया या हर लोगों की हमारी ये तरह की चीज़ों को हम दूर हटाना चाहते हैं, हटाने चाहते हैं। बट आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या उसको ऐसा चाहते हैं कि वो पढ़ाई में इंडल्ज हो, तो उससे आपको ये डराना नहीं होगा कि नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, वो बल्कि होगा उसके कि pros and- पढ़ने से क्या क्या हो सकता है ये बताइए। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज आफ्टर बीइंग एजुकेटेड। बिल्कुल। हमारे अगर- इंडिया में क्या है कि फ़ोन को अगर जो दिख गया हमारे पेरेंट्स को, हमारे आप जनरेशन को बिल्कुल हटा देंगे। फ़ोन फेंक देंगे, फोड़ देंगे, तुम्हें मतलब मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे एंड ऑल। तो ये सब सारी चीज़ें की, और हमारे अंदर जिद होती है उस टाइम और पे। बच्चों को उस टाइम समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए जिस टाइम हमें सबसे ज़्यादा एक ऐसी थ्योरी भी है कि जिस टाइम हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है वही टाइम होता है कि हमें उसे दबाना चाहिए, उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन हम अपने आप पे इतना कंट्रोल रहता ही नहीं है। तो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि जब पहले अपने ऊपर कंट्रोल करें फिर बच्चों को समझाएं, मतलब जो- क्योंकि उस टाइम बच्चों को क्या पता है सर, उस टाइम बच्चों को जो सबसे बेस्ट दिख रहा है वो तो फ़ोन दिख रहा था ना, आपने वही उससे छीन लिया तो आप वहाँ पे विलेन बने। लेकिन अगर आपने वहाँ पे, मैं यहाँ ये उनके पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं दूंगी क्योंकि हम सब ऐसे हैं, उसमें अरे कोई एक specific मतलब लोग पेरेंट्स नहीं की गलती कैसे दे पाए, हाउ दे आर बीइंग कंसर्न्ड, मतलब उनको पता भी नहीं था हाँ। कि ये इतने बड़े स्टेप, हाँ। उनके लिए तो पूरा एक दुनिया खत्म हो गया। बिल्कुल भाई- तो वो उनके नज़रियों से भी कभी कभी जैसे होता है कि But- बच्चों को संभालने के लिए बच्चा बनना इंडिया पड़ता है। में सुसाइड ऑलरेडी हाँ। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कोटा में लेकिन ये जो अटेम्प्ट है या ये जो केस है ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाला है। Even, अभी sir, हाँ। डिबेट डिस्कशन, और इसको इतना नॉर्मल हम देख रहे हैं अपनी इसको मीडिया पे नॉर्मल नहीं, देखिए सर, मीडिया में है ही नहीं ये न्यूज़ आई है, फिर उसके बाद ये चीज़ दब जाएंगी। हाँ। लेकिन इस पे इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि ऐसी वो सिर्फ 3 लड़कियां नहीं थी, इवन उससे और ज़्यादा लड़कियां होंगी जिसको अभी हम बचा सकते हैं सिर्फ अवेयरनेस के बेसिस पे। अगर कोई भी पेरेंट्स पहले लड़कियां तो लड़के हो, कोई भी बच्चे हो, जो चाइल्ड हो, एनी जेंडर, तो उस जेंडर के, क्योंकि बच्चा बचपन में कभी नहीं जानता किस जेंडर से, वो gender बच्चा एक ओवरऑल एक होता है पूरा कि हाँ ये कम्युनिटी है कि ये दे आर चिल्ड्रंस, और वहाँ माइंडसेट सभी का होता है, क्योंकि पहली बात तो हम एज ऑफ एडोलेसेंस से गुजरते हैं। उस टाइम पे काफ़ी सारे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, और उस टाइम पे एक अलग गुस्सा, चिड़चिड़ापन या एनर्जी होता है, और उस एनर्जी को डाइवर्ट कहाँ करना है वो पेरेंट्स गार्जियन के हाथ में होगा, सोसाइटी के हाथ में होगा, और हमारे पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है। तो हम यहाँ से 3 लोगों को सीधा अप्रोच करेंगे। पहली बात तो हमारा स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एटलीस्ट एक्सेप्ट करे, वो उनके दिमाग में कोई और ऐसी मोबाइल चीज़ें फ़ोन डाले को कि नॉर्मलाइज करे। नॉर्मलाइज करेंगे। हाँ, ऐसे देखिए सर, मैं एक छोटे से एग्जांपल लूँगी कि मैं अपनी सिस्टर की बात करती हूँ, वो सोशल मीडिया यूज़ करने लगी है सोशल मीडिया यूज़ करने, लेकिन मैंने उसको बहुत क्लियरली बता दिया, बेटा इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल इट इन अ गुड वे। तुम यूज़ करो यार, कोई भी ऐप यूज़ करो, बट फिर उसको अपनी जिम्मेदारी पे यूज़ करो, क्योंकि नोबडी इज़ वॉचिंग यू देयर ना मैं देख रही हूँ, ना मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, मतलब हमारे तो आप मतलब तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली है कि आप जब वो जैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपने आप को देखेंगे, भले उनकी एज छोटी हो तो भी वो उसे बहुत नॉर्मलाइज करेंगे, और वो समझेंगे कि हाँ यार ये कंटेंट मेरे लिए नेगेटिव है, और वो उसमें पॉजिटिव कंटेंट ग्रैब करेंगे। क्योंकि सर हम अपनी ही बात करें तो हम भी फ़ोन से, सोशल मीडिया से बहुत कुछ ऐसा देख लेते हैं, समझ लेते हैं जो हमें कोई नॉर्मल इंसान भी हमारे आसपास का बता नहीं पाता। नहीं, वाकई में इंटरनेट, मैं इतने अपने नॉलेज का काफ़ी ऐसा क्रेडिट सीधा देना चाहूँगा कि इंटरनेट है, यूट्यूब, गूगल और AI चीज़ें हैं, बहुत नॉलेजेस मिलती है। लेकिन ये बात है कि वो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो जो है उन्हें यूज करने का तरीका नहीं शुरुआत से पता है। डिबेट रहा है कि साइंस इज अ मतलब ये क्या विज्ञान अभिशाप है या वरदान। वरदान है। और इस सेम चीज़ में फ़ोन है हमारा, जो फ़ोन से हम अभी शूट भी कर रहे हैं, उस फ़ोन से हम न्यूज़पेपर भी शूट कर सकते जो थे, पहुंच पा रहे हैं वो भी तो न्यूज़पेपर भी शूट कर सकते थे, और कोई ऐसे वायलेंट स्पीच भी शूट कर सकते थे जिसके कारण कुछ भी हो सकता था। तो वो हमारे और आप पे निर्भर करता है, और हमारे जो सोसाइटी, जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमें मतलब हमारे ग्रोथ को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से इसको डील करें। और हमारे इंडिया में एक बेसिक हम चाहेंगे एज ए यूथ, हम भी अब धीरे धीरे उस एज से अब ऊपर जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और हमने भी वो समय देखा जब हमारे हाथ में फ़ोन आया पहली बार, और जब किसी के द्वारा फ़ोन छीना जाता तो हमारे दिमाग में वही चिढ़ बन जाता था, लेकिन इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं। तो वो बच्चियाँ थी, कोई होता है कि हर लोग एक तराजू में हम नहीं तोल सकते। हमारे
हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग। लेकिन सर यही होता है कि आप अगर अपने पास्ट से कुछ तो हम सीखते हैं तो आप भी इस इंसिडेंट से थोड़ा लास्टली सा हम यही सीखिए कहना और चाहेंगे कि उनको अगर आप अवेयर पेरेंट्स हैं, कराइए, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हाँ, बताइए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों से जुड़े, फ्रेंड बने। और अगर आप बच्चे कंटेंट देख रहे हैं हमारे जैसे उम्र के या हमसे कम के हैं, तो भाई क्योंकि फ़ोन सर ही सब इतना कुछ कुछ नहीं है। जानने के बावजूद हम भी कभी कभी ऐसे हैं कि फ़ोन में ही इंडल्ज हो जाते हैं, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता ये है। नेचर है तो वो तो इनका। बच्चे हैं, उनको तो और भी चीज़ों का तो नॉलेज हम नहीं है। आपसे यही कहना चाहेंगे कि फ़ोन ही सब कुछ नहीं है। फ़ोन बनाया हमारे द्वारा गया है, और अगर जो आप इसके गुलाम हो जाते हैं तो फिर ये डिस्कवरी करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये हमारे यूज़ के लिए, बिकॉज डेवलप आवरसेल्फ और अच्छा करने के लिए। तो हम आपसे इसी एनर्जी के साथ सहयोग समाचार के अगले सेक्ट में मिलेंगे। धन्यवाद हमारे आप साथ बने बने रहने रहिए। के लिए। ओ भाई।